आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े विवाद हो जाना बहुत कॉमन हो चुका है और इसी को तो बात का बतंगड़ कहा जाता है। हाल ही में एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी हुई जो बिल्कुल बेबुनियाद थी। दरअसल हुआ ये कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने वर्षों पुराने लोगों को अपडेट किया और उसने अपने इस लोगों में आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की कलरफुल फोटो को जगह दे दी और यही बात कुछ लोगों को चुभ गई। एनएमसी की आलोचना करते हुए लोगों ने कहा कि एनएमसी का ऐसा करना ना ही साइंटिफिक था और ना ही सेक्युलर। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एनएमसी ने धन्वंतरी की तस्वीर को अपने लोगों में शामिल करके चिकित्सा विभाग का मजाक उड़ाया है। और तो और कुछ लोगों ने तो ये तक कह डाला कि धन्वंतरी की तस्वीर को शामिल करके एनएमसी ने चिकित्सा विभाग में हिंदुत्व को शामिल करने की कोशिश की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इन लोगों से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, मगर मुझे शिकायत है उन 90% लोगों से जो ये जानते ही नहीं कि धन्वंतरी कौन है और धन्वंतरी का हमारी संस्कृति में क्या रोल रहा है। और तो और धन्वंतरी ने ऐसा क्या काम किया है जिससे आज उनका लोग नाम बहुत गर्व के साथ लेते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शर्त बस इतनी सी है कि आप मुझे टाइम दीजिए और मैं आपको वैल्यू दूंगा। सबसे पहले बात आती है कि आखिर धन्वंतरी प्रकट कैसे हुए। तो इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और वो ये कि जब देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब धन्वंतरी चतुर्भुज रूप में अमृत कलश लेके प्रकट हुए और वो दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का, जिसे आज की तारीख में हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि धन्वंतरी को भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आयुर्वेद का ज्ञान बांटने के लिए भेजा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहते हैं कि धन्वंतरी के पास आयुर्वेद का ऐसा ज्ञान था कि वो मरते हुए व्यक्ति को भी जीवित खड़ा कर देते थे। अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिर धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ और ये आयुर्वेद की रचना किसने की। तो हम आपको बता दें कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो मानव कल्याण के लिए 4 वेद पहले से ही उपलब्ध थे, जो कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। और एक अथर्ववेद ही ऐसा वेद था जिसमें सारी आयुर्वेद और रोग उपचार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी थी। अब बात आती है कि आखिर किसने किसको आयुर्वेद की शिक्षा दी। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की शिक्षा सूर्यदेव को दी और सूर्यदेव ने फिर ये शिक्षा धन्वंतरी को दी। दोस्तों, अगर हम धन्वंतरी के अपीयरेंस की बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मेटाफोरिकल है। जी हाँ, इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर की 2 भुजाओं में इन्होंने एक भुजा में शंख और दूसरे में चक्र पकड़ा हुआ है और नीचे की 2 भुजाओं में एक में औषधि और दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। और अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो धन्वंतरी का उल्लेख हमारे कई प्राचीन हिंदू शास्त्र में मिलता है और इनमें गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता और अष्टांग हृदयम जैसे ग्रंथ ऑलरेडी शामिल है। दोस्तों, हम लोग ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां पर स्वस्थता को धन से ऊपर रखा गया है और इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और वाकई में आयुर्वेद में वो शक्ति है जो हमें लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती है। इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि आयुर्वेद और आयुर्वेद के जो महानायक धन्वंतरी हैं, इन्हें हम सदा सदा के लिए याद रखें, आने वाली पीढ़ी को भी इनके बारे में गर्व से बताएं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि जब कैड्यूसियस सिंबल जो कि ज्यूइश साइन है उसे मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जा सकता है और रेड क्रॉस सिंबल जो कि क्रिश्चियन साइन है उसे मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, तो फिर धन्वंतरी की फ़ोटो मेडिकल फील्ड में क्यों यूज़ नहीं की जा सकती? आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।